देखिए, एक जो बात हो रही है कि जंतर मंतर का जो मामला है, उसका क्या असर वहां होगा कर्नाटक के चुनाव में। मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक की जनता भी वैसे पूरे देश के साथ जुड़ी हुई है और वो बहुत ही जागरूक पढ़ी लिखी जनता है। निश्चित रूप से उन्हें भी जंतर मंतर में जो कुछ हो रहा है उसका निश्चित रूप से वो लोग सारे के सारे लोग वाकिफ होंगे। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए कि जंतर मंतर वाला जो मामला है वो खुदा न खास्ता कर्नाटक में न पहुंचे। अगर कर्नाटक में मामला पहुंचता भी है तो जो भी उसका आंशिक प्रभाव हो या व्यापक प्रभाव हो या सामान्य प्रभाव हो वो कह नहीं सकते, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि वहां की जो जनता है वो नॉर्थ इंडियन जो एक पूरा का पूरा बेल्ट है। अभी आप देखिए कि किस तरीके से जो ब्रिजभूषण शरण के समर्थन में भी बड़े लोग आ गए हैं। काफी लोग जो है वो उल्टे महिला पहलवानों को ही वो दोषी ठहरा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उनका यौन शोषण हुआ तो कैसे वो साथ रहे, इतने दिनों तक क्यों नहीं शिकायत की, वगैरह वगैरह जो है। तो एक तरह से अगर ये मामला कर्नाटक में पहुंचता है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका और नुकसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि जंतर मंतर वाला मामला अभी बहुत ज्यादा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक की जनता और ये जो चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों को लेकर ही व्यस्त है और उसी को ही वो डिकोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्थानीय मुद्दे जिसकी हम लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि इस कर्नाटक चुनाव में बहुत जल्दी ज्यादातर मामले जो है वो सारे के सारे फ्रीज हो गए हैं, स्थायी हो गए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेके ही जो है कर्नाटक के चुनाव लड़े जाएंगे, जिसमें पहला तो भ्रष्टाचार वाला है, जिसमें पहली बात यह है कि जो 40% वाली जो सरकार है, उसके बाद दूसरा जो संघवाद पर जो प्रहार हुआ है कर्नाटक में, इसका जीता जाता उदाहरण दो तीन मामलों में हुआ जिसके हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। नंदिनी बनाम अमूल, उसके बाद विजया बैंक बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये जो चीजें हैं ज्यादातर स्थायी वहां पे हो चुका है, इन्हीं को लेके अब आगे बढ़ेगा। इस बीच में निश्चित रूप से बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती रहेंगी। जैसे आप देखिए कि जो बसव गौड़ा पाटिल हैं, उन्होंने परसों एक और शिव गुफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हम उत्तर उत्तर प्रदेश जैसी सरकार बनाएंगे जहां हिंदू विरोधियों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। कर्नाटक के लोग न तो इसको लेके उद्वेलित हुए और न ही वे भड़के। वो अपनी अपनी चाल से चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप भी वहां पे घूम रहे हैं, प्रशांत जी घूम रहे हैं, जो कुछ इनपुट आ रहा है आप लोगों के जरिए, संकल्प जी के जरिए जो आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की जनता ने निश्चित रूप से एक निर्णय ले लिया है। उसको ठीक है कि बहुत ज्यादा वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला वाला वहां पर बहुत ज्यादा मामला नहीं है। और ये जो रैलियां जो दिख रही हैं, जिस हिसाब से प्रियंका की रैली, खड़गे जी की रैली, उसके बाद सिद्धारमैया की रैली जो आप वरुणा में देख के आए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की जनता जो है एक फैसला उसने ले लिया है। उसको डिलीवर जो करने जा रही है वो 10 तारीख को, और उसका जो घोषणा जो होगी वो हम 13 तारीख को देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक वाला जो मामला है इसमें दो तीन चीजें, एक और एंगल जो है हमें ये भी देखना है कि हमें दोनों दृष्टि से देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से हारती है तो क्या होगा और जीतती है तो क्या होगा। पहले अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वहां से जीतने पर एक परिवर्तन बहुत बड़ा जो भारतीय राजनीति में आएगा। सबसे जो तीन चार बड़े फर्क पड़ेंगे। पहली बात तो होगी कि कांग्रेस जो है, जिसका कई लोगों ने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस कर्नाटक चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है। कर्नाटक अगर जीतती है कांग्रेस तो वो उसकी तरफ खींचे चले आएंगे और एक मजबूत विपक्षी जो गठबंधन है वो स्वरूप लेना शुरू हो जाएगा, और जो और मजबूत होता जाएगा अगले 3 राज्यों के चुनाव में। हालांकि वहां पे लगभग तीनों जगह पे 1-to-1 फाइट ही है, कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है। लेकिन एक तरह से कांग्रेस जो है बिल्कुल मतलब जिसको हम कहते हैं कि निर्विवाद रूप से इस बात की स्थापना कर देगी कि भारत की जनता को, भारतीय विपक्षी दलों को एकत्र करने में वही सक्षम है, और शायद मुझे ऐसा लगता है यही होगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी अभी इंतजार कर रहा है कर्नाटक के चुनाव को खत्म होने का। जो दूसरा जो चरण होगा वो बहुत ज्यादा निर्णायक होने जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक की सफलता अगर उसमें जुड़ जाती है तो भारत जोड़ो यात्रा मान लीजिए कि वो अगले 3-4 चुनाव पे कांग्रेस की जीत पर अंतिम मुहर लगा देगी। और इसका अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि इसका भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर होगा अगर कांग्रेस जीतती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद वहीं से मोदी का अवमूल्यन जो है वो शुरू हो जाएगा। उनका जो उनकी जो छवि है, उनका जो चरिश्मा है, ये इसका शरण शुरू हो जाएगा। और ये 3 चुनाव इसके बाद
सब लोग लगभग मान रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव अगर जीतती है तो अगले तीनों राज्यों के जो चुनाव है, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वो तो कांग्रेस के हाथ में आएंगे ही आएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मोदी का शरण शुरू हो जाएगा, उनका जो है वो एक तरह से अवसान की शुरुआत जो है वो उनके राजनीतिक अवसान की शुरुआत यहां से हो जाएगी राजीव जी। इसलिए कर्नाटक जो है वो लोकतंत्र के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो चुनाव होने जा रहा है कर्नाटक का, ये लोकतंत्र बनाम निरंकुश शासन प्रणाली के बीच का चुनाव है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है राजीव जी। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। एक बात यहाँ, प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब और क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी 2024 का इलेक्शन है। अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आप, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों? चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गाँव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर एफआईआर दर्ज नहीं होता, एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए, सबसे पहले। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।